ये वीडियो देखो और समझेंगे क्वालिटी होती क्या है। चलिए आपको घड़ी करना है पीछे वाली। हाँ। तो उसके लिए हमको ये यहाँ पे चाबी सिस्टम दे रखा है। हाँ। ये आप बाहर कर देंगे ओपन। हाँ। तो ये पंप नहीं चलेगा। अच्छा। पीछे साहब पे आप आराम से चला सकते हैं, इस पे पंप बंद हो जाएगा। अच्छा, पिस्टन पूरी तरह से कम पुली का काम रहेगा। पुली का काम चलेगा। इससे सर्विस लंबी रहेगी भाई, बिल्कुल बराबर, और खर्चा ना आएगा। माउंटेड बूम स्प्रे लेते हैं भाई, तो हर साल या हर 3-4 महीने में इसको ऑयल चेंज करना पड़ता है जी। इसमें लोड ही नहीं पड़ता भाई, तो ऑयल चेंज करने की जरूरत नहीं है। वो फ्री चलता है ना, बिल्कुल फ्री चलता है, लोड नहीं देता है। सबसे बेस्ट चीज लगी क्वालिटी बहुत शानदार है, दूसरी चीज सबसे बेस्ट अच्छी मुझे लगी इसका पंप, और तीसरी सबसे बेस्ट चीज है इसका वाइपर। इसको आप निकाल भी सकते हो और लगा भी सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बूम भी आपको फिट करना तो उस समय वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें ना बैटरी का कनेक्शन है ना गियर का समस्या है। किसान भाइयों, ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रे तो आपने बहुत देखे होंगे, पर आज का जो ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रे भाई वो कमाल का। इसका प्रेशर देख सकते हो, इसके डिजाइन देख सकते हो। साथ में किसान भाई 2 प्रकार के ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रे दिखाऊंगा। एक आता है अपना वाइपर वाला और एक आता है अपना बूम, जो 27 फीट के साथ में कवर करता है भैया, ठीक है। बहुत कुछ होगा इस वीडियो में किसान भाइयों, संपूर्ण जानकारी साथ में बने रहे। और आप भी देख रहे हो क्वालिटी वाला एक ऐसा बूम स्प्रे भैया जो कुछ अलग और सबसे हटके हो, जो लंबे समय तक आपके साथ में रहे, तो ये वीडियो आप मिस मत करना। नमस्कार जी। नमस्कार। थोड़ा सा परिचय दीजिए सर अपना। सर मैं मनीष पांचाल, वसुधा इंजीनियरिंग उज्जैन से जी। स्प्रे पंप सर कितने समय से आप बना रहे हैं, थोड़ा सा बताइए मेरे सामने। सर हमें तो काफी टाइम हो गया है, लगभग 15 से 20 साल स्प्रे पंप में बनाते हो क्या। मतलब इन समय में आपने बहुत अलग अलग बनाया, बहुत सारे मॉडल हमने बनाए। मार्केट से भाई इनके जो ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रे होते हैं वो अलग और हटके होते हैं, उसका रीजन मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों वाइपर गन स्प्रे, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। और सीधी सी बात भैया, ये वीडियो देखो और समझेंगे क्वालिटी होती क्या है, ठीक है। सर इसके बारे में समझाइए हमारे किसान भाइयों को, क्या चीज लेके आया, थोड़ा सा अलग अलग ही दिख रहा है। वाइपर गन सिस्टम बना रखा है जी। ये 27 फीट एरिया कवर कर लेता है। 27 फीट एरिया कवर करता है जी। और इसको बिल्कुल कॉम्पैक्ट बनाया है हमने। हाँ। कि कहीं भी रास्ते में व्यवस्थित चले, मेंटेनेंस फ्री रहे। इसका मैं सीधा एग्जांपल अगर बताऊं किसान भाइयों, तो अगर आपके खेत में लाइट के खंबे हैं, या भैया अगर आपके खेत में पेड़ पौधे है ना, झाड़ है, तो उस पे आप इससे स्प्रे कर सकते हो। बूम में क्या होता है, आपको बार बार इकट्ठा करना पड़ता है। हाँ। ये छोटी जगह में निकल जाएगा और फसलों को आसानी से स्प्रे कर देगा। इसका मेन तो फायदा ये है किसान भाइयों, ठीक है। थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं सर, इसमें क्या कुछ आपने अलग किया, वो बताइए हमारे किसान भाइयों को। इसमें हमने ये गन लगा रखी है। हाँ जी। इसमें फोग आप पास में और दूर में भी कर सकते हैं, यहाँ से सिस्टम दे रखा है। हाँ जी। और इसको मैन्युअली बनाया हुआ है। अच्छा। तो बैटरी सिस्टम वगैरह, गियर सिस्टम या ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बार बार आपको मेंटेनेंस निकाले और ये प्रॉब्लम आए। सिर्फ हमने पुली सिस्टम कर रखा है, सिंपल सा है। हाँ। और बिल्कुल फोल्डिंग है। हाँ। आप इसको निकाल भी सकते हैं। हाँ। आसानी से चला भी सकते हैं। अच्छा, इसको निकाल के अगर बूम फिट करना है वो भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सर। अच्छा। ये यहाँ से सिर्फ हमने 2 बोल्ट दे रखे हैं, यहाँ से और यहाँ से एक बोल्ट खुलेगा। हाँ जी। ये वाला बोल्ट। हाँ जी। और इसको आराम से आप निकाल सकते हैं, उसको बूम को भी लगा सकते हैं। हाँ, तो किसान भाई आप देख सकते हो, मैं अगर वीडियो में दिखाऊं भैया, तो एक वाला ये नट और एक वाला ये नट जो बीच सेंटर में आपको दिख रहा है साइड में, इसको निकाल के आप पीछे बूम फिट कर दो अपने अकॉर्डिंग। किसान भाई, किसान के खेत एक जैसे नहीं होते सर, अलग अलग प्रकार के होते हैं, सभी की डिमांड अलग अलग रहती है। और इसमें क्या हमने इसको वजन को देखते हुए भी ध्यान ये रखा है कि भैया आप कम से कम वजन ट्रैक्टर पे रहे। ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे या ज्यादा कुछ करेंगे तो वजन बढ़ जाता है और खेत में चलता है गीले में, वो तो ट्रैक्टर बैठता भी है जमीन में। इसलिए ये हमने बिल्कुल कॉम्पैक्ट नया मॉडल बनाया हुआ है। बूम स्प्रे या बात कर ले या गन स्प्रे बात कर ले, वाइपर वाला मॉडल, तो ये सब कीचड़ में चलने के लिए बनते हैं, ठीक है। तो इनका लाइट वेट वजन होना चाहिए, पर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो एक नंबर होनी चाहिए। क्वालिटी हमने बिल्कुल उसमें कचरा पगला नहीं होना चाहिए, फालतू की दिखावटी की चीज में आपको खूबसूरत दिख जाएगा। बाकी सर भाई, जब किसान ट्रैक्टर गीले में चला है, ट्रैक्टर आगे से खड़ा हो रहा है, पूरा गिर रहा है, क्या मतलब फिर। हाँ। तो वो भी किसान भाइयों। अच्छा, गन के बात करते हो, सब कुछ बताऊंगा। करते सर स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसमें आपने कौन सी कंपनी का जो है लोहा यूज किया है? सर इसमें अपोलो और सूर्य प्रकाश के ही पाइप लगे हुए हैं। अच्छा। यहाँ पे हमने जो हाइड्रोलिक पाइप दे रखा है। हाँ। ये भी कंपनी का ब्रांडेड है। अच्छा। जल्दी से फटेगा नहीं आपको। हाँ। इसमें रोलर लगा रखा है हमने, एसएस का है। हाँ। ओरिजिनल रोलर है। हाँ। कोई एकदम से वो टूटेगा ही नहीं। हाँ, लंबी सर्विस देगा, टूटना ही नहीं है, लंबे समय तक समय देगा, ठीक है। हमारे स्प्रे पंप आपको चला रहे हैं, हमारे कई किसान भाई 10 से 12 साल भी हो गए, अभी तक भाई कुछ नहीं बिगड़ा, पंप भी वैसे ही चल रहा है बराबर। सर वो चीजें ऐसी यूज करते हैं उसको लंबे समय तक। और अच्छे किसान जो रहते हैं कि भैया हमको तो अच्छी चीज चाहिए और आप भले पैसे ज्यादा ले लो। हाँ। बाकी चीज अच्छी दे, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। किसान खेत में जाके परेशान होने चाहिए, एक टैंक का छिड़काव किया, दूसरे टाइम किसान को परेशानी आ रही है, चाहे पंप में आए चाहे बेल्ट में, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमने ध्यान में दे रखी है। हाँ जी, हाँ जी। जिससे जो मेंटेनेंस निकालती है वो किसान खेत पे जाके परेशान होता है। वो सारी चीजें हमारे इस पे पंप में आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। सही बात है। बात करता हूँ सर नली की, कितने फीट इसमें अंदर नली दे रखी है आपने? सर इसमें हमने 300 मीटर का बंडल है। हाँ। लगभग 1000
फीट रहता है। 1000 फीट। और एक गन दे रखी है इसमें, वाइपर एप्पल गन है ये। वाइपर गन सिस्टम के हाथ से जो चलाते हैं गन, खेत में जो ले जाते हैं, उसके लिए हमने ब्रास की स्पेशल हैवी गन है। खराब नहीं होती है, इसका प्रेशर काफी शानदार होता है। ठीक है, एक तो ये और लंबा भी प्रेशर होता है। लंबा प्रेशर कितना कवर कर सकता है सर ये बताइए थोड़ा सा। 15 फीट इधर और 15 फीट इधर, 30 फीट जगह 30 फीट कवर कर सकता है आसानी से। ठीक है, अगर इसमें मेरे किसान भाई को 2 गन लगवानी है सर, तो उसके लिए क्या है? 2 गन भी इसमें आसानी से लगा सकते हैं। तो ये क्या है, इसका पाइप की जो साइज है, हमें ये पाइप अभी हमने 9 mm का लगा रखा है इसके अंदर, 11 mm का पाइप करना पड़ेगा। और यहाँ से हम 20-20 फीट की एक लूज वाली नली लगाते हैं। यहाँ से तो 2 अलग अलग नली हो जाती है, 2 घंटा आराम से चलाता है। अच्छा, 2 गन का सर फायदा ये है कि कम समय में स्प्रे हो जाता है जी, वो आधा समय लगता है। अगर ये 40 से 45 मिनट लेता है तो 20 मिनट में टंकी आपकी खाली हो जाती है, और वही 6 से 7-8 बीघा आप स्प्रे कर, लेबर भी कम लगेगी, समय भी कम लगेगा, वो जल्दी काम हो जाता है। जल्दी भी काम होता है। उसका मेन फायदा ये है। mm की आप नली देते हो? हाँ, 11 mm की नली देते हैं, और 20-20 फीट की ये लूज वाली नली रहती है। उसमें आराम से 2 आदमी 40 फीट जगह ले जाते हैं। वो जब बुक करवाना तो किसान के ऊपर रिक्वायरमेंट रहती है, वो उनके एक्सेसरी जो भी इनको एक्स्ट्रा चाहिए, वो सारी चीजें। नली कौन सी कंपनी लगा रखी है सर आपने इसमें? नली सर हमने जैन की लगा रखी है, 9 mm में। अच्छा, तो किसान भाई ये भी अच्छी खासी क्वालिटी में आपको देखने को मिलेगा। किसान भाई और भी हम आगे चर्चा करेंगे भैया, एक पंप का पूरा रिव्यू दिखाएंगे भैया। SPT पंप इसके अंदर लगा है और बहुत विशेष है भैया, पूरी जानकारी के साथ में वीडियो देखिए। सर बात करता हूँ टैंक की सर, 5 लीटर का टैंक है सर जी। कौन सी कंपनी का है सर? ये हाईटेक का है। हाईटेक का? हाँ, वो एग्रीकल्चर स्पेशली है। अच्छा, ये एग्रीकल्चर स्पेशल है। वही बात करता हूँ सर पंप को लेके। हमारा किसान भाई सर एक तो प्रेशर को लेके और एक पंप को लेके काफी परेशान होता है। कई किसान भाई जब स्प्रे करते हैं खरपतवार की दवाई का स्प्रे करने, तब वो देखता है प्रेशर, फोक, वो चाहिए किसान भाई को, और वो कम पैसों में तो सिंपल सी बातें मिलना नहीं है। ठीक है, कई बार किसान भाई उस लालच में आता है कि जहाँ 45 से 50 हजार में स्प्रे पंप मिलता है, किसान भाई वहाँ भग जाता है। सर क्या है, हम तो विशेष क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, और सारे कस्टमर हमारे प्राइम कस्टमर रहते हैं, वो सभी क्वालिटी ही मांगते हैं। तो हम स्टार्टिंग से ही क्वालिटी ही बना रहे हैं। तो इसमें हमने जो पंप दे रखा है वो कोई चाइना का पंप नहीं है। अच्छा, मेड इन कोरिया का है। और सबसे हैवी पंप है आज की तारीख में। 120 का पंप है ये, डबल गन चला सकता है। और इसके जो सारे जो सिस्टम वगैरह दे रखे, इसके जो वाल है, रिंग है, हेवी दे रखी है, पूरी SS की है। यहाँ पे जो ओवरफ्लो दे रखा है, ये ओवरफ्लो भी इसमें सिरामिक का है। वो जल्दी से खराब नहीं होता है, लंबी सर्विस चलता है। ये और किसी पंप में नहीं मिलता सर? नहीं, ये सिरेमिक का। ये भाई अगर क्वालिटी देखोगे तो आपको क्वालिटी जैसा भी काम मिलेगा। ऐसा नहीं क्वालिटी का नाम पे लेके पैसा ठगना, ऐसा काम नहीं है। आप पंप देख सकते हो, फार्मर कंपनी का पंप है सर ये। जी, फार्मर कंपनी, जो महंगा आता है 15-16 हजार मार्केट में इसकी प्राइस है सर। जी सर, वो चीज है किसान भाई। आप प्रेशर भी देख सकते हो, साथ में बूम का भी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, आप पंप के बारे में बता रहे हैं, इस पंप की और क्या विशेषता है, थोड़ा हमारे किसान भाई वो समझा दीजिए एक बार। सर इसमें एक तो हमने जो दे रखा है कि जो अंदर जो फुटबॉल लगाया हुआ है, वो कहीं लूज पाइप में लगा देते हैं, तो वो सही साइड पानी उसको सोखता नहीं है, और अंदर भरा हुआ रहता है, एयर भी लेता है। इसलिए हमने क्या है, इसमें एक ये पाइप बिल्कुल फिक्स वाला लगा रखा है। बिल्कुल आपका फिल्टर बिल्कुल जमा हुआ रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। अच्छा, एक ये विशेषता है इसके में। प्रेशर के लिए भी हमने एक दवाई मिक्स करने के लिए सिस्टम दे रखा है। जब आपको दवाई मिक्स करना रहती है तो यहाँ से वाल से आप बंद चालू कर सकते हैं। पंप में फार्मर कंपनी के जो पंप है, इसमें एक और चीज देख पा रहा हूँ। एक चीज ये क्या दे रखी है सर, आप इसके बारे में समझाओ मैं। ये अलग ही दिख रहा है भाई। ये सर ये क्या है कि जब अपन स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद टैंक खाली हो जाता है, तो पहले ये दिक्कत आती थी इसमें कि ये खाली पंप चलता था, तो इसके पिस्टन वगैरह और रिंगे खराब होती थी। सही बात, वो जल्दी मेंटेनेंस निकालता था। इसलिए हमने क्या करा है कि जब नली आपको घड़ी करना है पीछे वाली, तो उसके लिए हमको ये यहाँ पे चाबी सिस्टम दे रखा है। ये आप बाहर कर देंगे ओपन, तो ये पंप नहीं चलेगा। फिटनेस आप आराम से चला सकते हैं, इस पे पंप बंद हो जाएगा। अच्छा, पिस्टन पूरी तरह से पुली का काम रहेगा। पुली का काम चलेगा, इससे सर्विस लंबी रहेगी भाई। बिल्कुल बराबर, खर्चा ना आएगा। और जब वापस आपको स्प्रे करना है, जैसे गन से स्प्रे करना है, वाइपर से स्प्रे करना है, वापस इसको अंदर डाल दीजिए आप, तो कंप्लीट काम करना स्टार्ट हो जाएगा। एक विशेषता ये है। सब बात चली रही है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। थोड़ा सा अलग दिख रहा है, ये क्या लगा रखा है सर? ये हमने क्या लगा रखा है, पीछे ऐसे बूम लगाते हैं, तो उसके लिए हमने 5-5 नोजल का एक जो अलग अलग रोड सेपरेशन रहता है, तो अलग अलग डिवाइड कर दिया है। यदि आपको कम जगह ले जानी है, तो दूसरे एक्स्ट्रा जो वाल है वो आप बंद कर देंगे, तो दूसरी स्प्रे नहीं होगा, एक्स्ट्रा डबल स्प्रे नहीं होगा। अच्छा, इसलिए आप 5 वाल दे रखे, वो 5 राड जो उसमें बूम में जब यूज करते हैं उसमें काम में आती है, ये काम में आता है। ठीक है, और ड्राइवर के नजदीक में होता है, वही बंद चालू कर सकता है। सीट से आराम से बैठ के आप उसको ऑपरेट कर सकता है। पूरा SS 304 में है, 304 में, मतलब उसको सड़ेगा नहीं। जी जी जी। ये चीज क्या है सर? ये लोहे की, ये क्या है, ये थोड़ा समझाइए। SS का है सर, ये SS का है सर। SS का है पूरा SS। अच्छा, इसका ये मेन रीजन ये है सर, जंग नहीं लगेगी, जंग नहीं लगता। पूरा जो स्ट्रक्चर है भैया वो IS मार्क में बना हुआ है। बिल्कुल बराबर, ठीक है।
क्वालिटी भाई बेस्ट आपको मिलने वाली है इस स्प्रे से, ठीक है। और साथ में आप स्प्रे भी देख सकते हैं। से पहले किसान भाई कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको दिखाऊं सर। बात करते हैं यहाँ पे बेल्ट, कई स्प्रे पंप में देखा बेल्ट होता है, आपने चेन दे रखा है, इसका रीजन बताइए सर। चेन लगाने का एक ही कारण है कि व्यक्ति चेन से रहे। अच्छा, चेन से रहे। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो बेल्ट लगाते हैं प्रॉब्लम आती है। हाँ जी, वो वहाँ पे क्या होता है, जब चलता है ये तो बेल्ट गर्म होते हैं, वो लूज हो जाते हैं, फिर पंप प्रेशर नहीं बनाता है, उसका मिलता नहीं, व्यक्ति भटकता रहता है, इधर रहता है, टाइट करता रहता है, पुली ऊपर नीचे करती रहती है। या ये बात कर लीजिए कि अगर आप स्प्रे कर रहे हो और बाई चांस पानी थोड़ा सा गिर गया तो बेल्ट स्लिप होने लग जाता है। बेल्ट स्लिप होते हैं, फिर गर्म होके जल जाते हैं, पंप को भी खराब, फिर आपको वेट करना पड़ता है, फिर वो बेल्ट सूखता है, फिर जाके चलता है। चेन में एक तो फायदा ये है, चेन में एक तो ये कॉम्पैक्ट भी हो गया है, ज्यादा जगह नहीं लेगा। हाँ, बिल्कुल इजी वे में चलेगा। हाँ जी। और यहाँ हमने जो पंप बंद करने का सिस्टम लगा रखा है, हाँ, वो आप चेन में ही लगेगा, बेल्ट में नहीं लगा। अच्छा, बेल्ट में ही लगा, बेल्ट में कंटिन्यू आपको पंप चलाना पड़ेगा। अच्छा, ये एक तो ये भी रीजन है। सर मेरा एक सवाल रहता है, कई किसान भाई की परेशानी आप ये समझ लीजिए, कई बार क्या होता है जब फसलें बड़ी होती है, ठीक है, और किसान भाई उससे स्प्रे करता है तो पीटीओ बहनकर आवाज करता है। आप इसकी विशेषता बताइए थोड़ी समय के साथ। सर एक तो हमने क्या इसमें रोटावेटर का पीटीओ यूज कर रखा है, सबसे हैवी वाला, तो जिसमें क्या है, जो पाइप वाला जो सिस्टम रहता है वो ज्यादा आवाज करता है। हाँ, वो वाली चीज, वो हमने उसको पाइप को हटाते हुए यहाँ पे ग्रुप लगा रखे, तो ग्रुप में ये आसानी से चलता भी है, आवाज भी नहीं करता है। आवाज भी नहीं करता, हैवी ड्यूटी है। मतलब ट्रैक्टर की अगर लिफ्ट फुल उठा दे भाई तब भी आवाज नहीं करेगा, आवाज भी नहीं करेगा और निकलेगा भी नहीं। कई बार क्या होता है कि वो लिफ्ट ऊंची करते हैं तो पीटीओ निकल जाता है, टूट जाता है, टूट भी जाता है, तो फट जाता है भाई, हमने कई बार देखा है फटता है। एक ये भी किसान भाई विशेषता होती है, ठीक है। तो बनाते भाई वो अच्छे से जानते हैं, ठीक है, क्या बनाया हमने। बाकी किसान भाई लेने से पहले भी आप सोचिए कि आप क्या खरीद रहे हो, ठीक है। क्वालिटी के साथ में होना चाहिए, सिंपल सी बात है, स्प्रे पंप। तो वो किसान भाई यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप बार बार बोल रहे हो कि हमारा पंप औरों से अलग है और क्वालिटी में सबसे बेस्ट है। मैं बात करता हूँ क्वालिटी के साथ, इसमें हाइड्रोलिक नली कौन सी लगा रखी है आपने? सर इसमें क्या है, जो हम हाइड्रोलिक नली यूज जर्नल जो यूज होती है, वो वाली यूज नहीं करते हैं हम। स्पेशल उस पर हैवी रबड़ वाला, और इसका जो होल रहता है वो भी बड़ा रहता है। हाँ जी। नॉर्मल में जो आते हैं उसमें छोटे होल रहते हैं, तो वो प्रेशर को दबा देते हैं। हाँ जी। यहाँ पे जो रोलर लगा रखा है इसका भी होल बड़ा है। हाँ जी। 11 mm का होल है इसके अंदर। अच्छा, एक वो भी नॉर्मल जो रोलर आते हैं उसमें 8 mm का होल आता है, तो वो 10 mm नली लगा, 11 mm नली लगाते हैं तो उसमें प्रेशर इतना मिल नहीं पाता। ठीक है। एक तो बस सबसे बेस्ट चीज लगी, क्वालिटी बहुत शानदार है, दूसरी चीज सबसे बेस्ट अच्छी मुझे लगी इसका पंप, और तीसरी सबसे बेस्ट चीज है इसका वाइपर। इसको आप निकाल भी सकते हो और लगा भी सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बूम भी आपको फिट करना तो उस समय वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें ना बैटरी का कनेक्शन है ना गियर का समस्या है, कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी चीज है, मैनुअल है, आप आसानी से कर सकते हैं। आप इसको बेल्ट को उतार देंगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। वही किसान भाई बात करता हूँ बूम स्प्रे की, थोड़ी सी उसकी विशेषताएं जान लेते हैं। देख सकते हो किसान भाइयों, ट्रैक्टर माउंटेड बूम स्प्रे। सर इसकी बात करते हैं, बूम की फीचर सारे में ही मिलने वाले हैं इसके अंदर, सारे फीचर्स वही है, पंप भी वही है, टैंक भी वही है, नली वही है, और वही सारे ऑप्शन है भैया। 2 गन लगाना है, 1 गन लगाना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बूम की मैं चर्चा करूंगा। सर बूम की लंबाई कितनी है? सर इसकी 27 फीट एरिया कवर करता है स्प्रे। 27 फीट एरिया कवर करता है, मतलब 3 सीढ़ी लेके चलता है। 3 सीढ़ी लेके चलता है। अच्छा। उसके बात करूँ सर इसके नोजलों की बताइए क्या रहेगा सर? सर इसमें नोजल आप जैसा चाहते हैं ऐसे लगा सकते हैं। अभी हमने सिंगल होल के लगा रखे हैं। हाँ। जो खरपतवार के लिए लगते हैं। अच्छा, खरपतवार। आप 4 होल के BNC नोजल भी लगा सकते हैं। हाँ। हेवी नोजल लगाते हैं हम इसको PMT के। हाँ जी, वो भी लगा। और ये जो पाइप लगा रखे हैं हमने, ये पूरे PVC का पाइप है, फाइनोलेक्स का पाइप है ये पूरा, इसमें आपको जंग नहीं आएगी। इससे ये फायदा है कि किसान भाई जब किसी भी सीजन का स्प्रे करके पंप को रखता है भाई, तो जब स्टार्ट करे वैसा के वैसा चलेगा। वरना अगर लोहे का करने में ये नुकसान है कि उसके अंदर किट जम जाती है, किट आ जाती है उसमें, है ना, बार चौक होती है। या तो उसको चेंज करो, नया डालो, या फिर फाइबर डलवाओ। हाँ, ये सबसे बेस्ट तरीका ये। तो ये बूम भी किसान भाई आप देख सकते हो, काफी शानदार स्ट्रक्चर है, उस प्रकार से डिजाइन किया गया भैया इस बूम को कि आप गीले में चलाओगे तो आपको ट्रैक्टर उतना नहीं उठता जो औरों का उठता है। मेन चीज तो ये किसान भाई संपूर्ण जानकारी के सामने बताया। सर बात करता हूँ इसके अंदर मुझे अगर पानी डालना है सर, तो उसके लिए क्या दे रखा साथ में आपको? पानी के लिए हमने सर ऑटो फिलर दे रखा है इसमें। इसकी एक जो पाइप है वो वाल में लगा देते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है इसका तो पानी में डुबा देते हैं जी। तो यहाँ से जो पाइप है ये आप टंकी में डालेंगे तो पानी आपको 5 मिनट के अंदर 500 लीटर पानी भर देगा। अच्छा, और इसकी लंबाई कितनी रहेगी सर? 25 फीट रहेगी। 25 फीट दूर से खींच लेगा भाई ये। किसान भाई ये भी आप देख सकते हो, कमाल की और संपूर्ण जानकारी हमने आपको दी है भैया। स्क्रीन के ऊपर नंबर है, जल्दी से बुक आप करवा सकते हो। अच्छा मेरा किसान भाई सर, ये इन दोनों में से कोई सा भी ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे लेना चाहे सर, तो कितने समय में किसान भाई को मिलेगा? सर ये तो अभी 1 हफ्ते का टाइम तो कम से कम चाहिए सर। ये सीजन क्या बता रहे हो? सीजनेबल। आउट सीजन में तो 2-3 दिन में, हाँ 2-3 दिन में आराम से मिल जाएगा, कहीं पर भी मिल जाएगा। हाँ, 2-3 दिन में आसानी से आपको मिल जाएगा। दोनों में से जो भी आपको खरीदना भैया
जो आपको सुविधा के लगे भैया वो आप किसान भैया खरीद सकते हो। तो ये थी जानकारी किसान भैया, मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो में।